स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि किस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको हम लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ के नाम से जाना करते हैं, या किस डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा सदर्न इंडिया का जो रूट है जो दक्षिण पथ है उसको कंट्रोल किया गया है। तो आप देखिए कि जो सातवाना रूलर्स हैं वो आपको राइट आंसर है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सातवाना रूलर्स को हम आंध्रा रूलर्स के नाम से भी जाना करते हैं। और आप देखिए आंध्रा रूलर्स का जो रूल है आपको कृष्णा गोदावरी का जो रीजन है जहां से आपको जो दक्षिण पथ का जो रूट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कृष्णा गोदावरी के रीजन के अंदर इनका जो रूल है आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो सातवाना रूलर्स है इनके द्वारा अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट है उसका भी जो डेवलपमेंट है इन्हीं के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट सातवाना रूलर्स जिनको कि आंध्रा रूलर्स के नाम से जाना करते हैं, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट है किसके द्वारा किया गया था? तो सातवाना रूलर्स के जो फाउंडर हैं उनका नाम है स्टूडेंट सिमुका नाम के एक रूलर हैं जो इसके फाउंडर हुआ करते थे। बाद में आपको हाला नाम के जो रूलर हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी है जो एक माइटी रूलर है सातवाना एम्पायर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि जो प्रकृत नाम का जो लैंग्वेज है, प्रकृत नाम का जो लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलता है सातवाना रूलर्स का। और इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे पीसीएस एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि सातवाना डायनेस्टी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको क्या देखने के लिए मिलता था? तो प्रकृत इनका ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करता था। इसके अलावा स्टूडेंट सातवाना एम्पायर के जो रूलर्स हैं उस समय में जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है आपको देखने के लिए मिलेगा कि मदर का जो नेम है वो यूज किया जाता था रूलर्स के द्वारा। जैसे कि जो गौतमी है, गौतमी इनकी माँ का नाम है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है, मदर का जो नेम है आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर अगर हम पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में रीड करें, जो आपको पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है वो देखने के लिए मिलती है, सातवानाज के समय में मैट्रियार्कल सोसाइटी है आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा कुछ कॉइन्स है वो भी इशू किया गया था, सातवाना रूलर्स के द्वारा जो कॉइन्स है उनको भी इशू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वकाटका रूलर्स के बारे में, आप देखिए कि वकाटका के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं काफ़ी बार। जो गुप्ता डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी के साथ में इनका जो मैरिज के जो अलाइंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि जो चंद्रगुप्त का जो बेटी है, चंद्रगुप्त का जो बेटी है प्रभावती का जो शादी है आपको वकाटका रूलर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। अजंता एंड एलोरा का जो केव्स है उनका जो डेवलपमेंट है वो भी आपको वकाटका रूलर्स के समय ही देखने के लिए मिलता है। चालुक्य रूलर्स के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट, चालुक्याज का 2 ब्रांच हुआ करता था। अर्लियर जो ब्रांच है वातापी एंड जो आपको वातापी एंड बादामी से जो रूल है वो किया करते थे। आप देखिए कि पुलकेशिन सेकंड नाम का जो रूलर है इसी डायनेस्टी के समय हुआ करता था, जिनके द्वारा हर्षवर्धन को डिफीट किया गया था। हर्षवर्धन अपना जो सदर्न इंडिया के लिए जो कैंपेन है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। और नर्मदा के आसपास का जो रीजन है जहाँ पे पुलकेशिन सेकंड के द्वारा चालुक्याज का जो फर्स्ट ब्रांच है उनके द्वारा उसको डिफीट किया जाता है। चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा पल्लवा जो रूलर है महेंद्र वर्मन उनको भी डिफीट किया जाएगा। बट आप देखिए कि महेंद्र वर्मन का जो डिफीट है उसका जो रिवेंज है या जो बदला है वो लिया जाएगा उनके जो बेटे हुआ करते हैं नरसिम्हा वर्मन उनके द्वारा। और नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बेसिकली चालुक्याज का जो कैपिटल हुआ करता था उसको भी अनेक्स कर लिया गया था, वातापी को भी। स्टूडेंट चालुक्य जो डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी का जो सेकंड ब्रांच है ये आपको कल्याणी के अंदर देखने के लिए मिलता है। कल्याणी के अंदर इनका सेकंड ब्रांच हुआ करता था। बट आप देखिए कि बोथ ब्रांच के बीच में डिफरेंस है। इसका मिडिल जो पार्ट है जहाँ पे ये रूलर्स कमजोर होंगे उस दौरान में इनके जो छत्रप हुआ करते थे, इनके जो छत्रप हैं बेसिकली आपको राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है वो उनके छत्रप आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनके द्वारा अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके फाउंडर कौन है? दंती दुर्गा हैं। उसका कैपिटल कहाँ हुआ करता था? मान्यखेट उनका कैपिटल है। और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा कोई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कोई किया गया हो तो एलोरा का जो केव नंबर 16 है वहाँ पे जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है आपको वहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलेगा। पल्लवा रूलर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट जो ममल्लापुरम का एरिया है, ममल्लापुरम आप देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया चाइना का जो सेकंड इनफॉर्मल समिट है 2019 के समय वहाँ पे देखने के लिए मिला था। तमिलनाडु का जो नॉर्दर्न पार्ट है चेन्नई के पास ही सिचुएटेड है ममल्लापुरम, जिसको कि महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए कि जो महाबलीपुरम का एरिया है वहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी का जो कंस्ट्रक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा।
काफ़ी वहाँ पे जो अर्जुनाज पिनांस है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, अर्जुन के द्वारा जो तपस्या किया गया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे ममल्लापुरम के अंदर सिचुएटेड हैं स्टूडेंट्स। पल्लवा डायनेस्टी का जो रूल है, इनका जो कैपिटल है वो कांची हुआ करता था, कांची से ये रूल किया करते थे, और उसी को बेसिकली जो पुलकेशिन सेकंड है उनके द्वारा भी एक बार अनेक्स कर लिया गया था। बाद में नरसिम्हा वर्मन के द्वारा जो चालुक्याज के रूलर्स हैं उनसे बदला है वो लिया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। हमने काफ़ी सारी डायनेस्टी रूलर्स उनके बारे में डिस्कस किया। आपको यहाँ पे इनके जो फेमस जो पोइट है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि बिल्हाना एंड विज्ञानेश्वरा नाम के दो पोइट हैं जो आपको लेटर चालुक्य जो कल्याणी से जो रूल किया करते थे, इनके दो आपको जो पोइट है वो देखने के लिए मिलते हैं। एक तो है विज्ञानेश्वरा, एक है विज्ञानेश्वरा और एक है बिल्हाना, बिल्हाना एंड विज्ञानेश्वरा हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स रवि कीर्ति नाम के भी एक आपको जो पोइट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पल्लवा डायनेस्टी के तो आप देखिए कि काफ़ी सारे जो महेंद्र वर्मन हैं वो काफ़ी सारे जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनको पेट्रोनाइज भी किया करते थे। ये सब आपको रीड करोगे आप एंशिएंट हिस्ट्री तो आपको पता रहेगा ये इन्फॉर्मेशन। आप देखिए कि न्यूज़पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुवैत के अंदर जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। जब भी कुवैत के बारे में डिस्कस किया गया है तो कुवैत का जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे कौन सा कंट्री है स्टूडेंट्स? ओमान नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कौन है? यमन है। यमन के अंदर में कौन है स्टूडेंट्स? होती रिबेलियंस है। सपोज कीजिए यमन ये है, होती रिबेलियंस है जो रेड सी के अंदर में अटैक किया करते हैं। रेड सी के एरिया के अंदर उनके जो अटैक हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कौन है स्टूडेंट्स? सऊदी अरेबिया यहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि इस एरिया के अंदर में आपको जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो देखने के लिए मिलता है। यूनाइटेड अरब अमीरात के यहाँ पे आपको जो कतर है, कतर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहरीन आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो इराक नाम का जो कंट्री है उसका बाउंड्री देखने के लिए मिलता है। और इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स कुवैत, जहाँ पे फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला। आप इंडिया के कुछ 40 पर्सन्स है जो वहाँ पे वर्क किया करते थे, उनका भी डेथ हुआ है। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे कुवैत के द्वारा ईरान के साथ अपना एरिया शेयर किया करते हैं? ईरान के द्वारा जो टेरिटोरियल एरिया है, जो ज़मीन का जो एरिया है वो शेयर नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि इनके द्वारा ईरान के साथ में जो मेरी टाइम एरिया है वो शेयर किया जाता है। मेरी टाइम जो यहाँ पे जो समुद्र के थ्रू जो एरिया है वो शेयर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये कुवैत का लोकेशन के बारे में था, किसके अंदर सिचुएटेड है? पर्शियन गल्फ के अंदर सिचुएटेड है। इराक के साथ में अपना एरिया शेयर करता है और सऊदी अरेबिया के साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको उनके द्वारा ओथ प्रोसेस लिया गया है। चीफ मिनिस्टर का जो ओथ है उसको किसके द्वारा एडमिनिस्ट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो ओथ है उसका ओथ किसके द्वारा दिलवाया जाता है? ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए कि दिल्ली के जो सीएम है उनके द्वारा उनका ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। बट उनको जो अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा? क्या पीएम के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो उड़ीसा के न्यू सीएम है वो यहाँ पे ओथ लिया गया है। आंध्र प्रदेश के जो न्यू सीएम है उनके द्वारा ओथ लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एडिटोरियल के अंदर जो मैक्सिमम एडिटोरियल्स हैं इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से थे, हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ के रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस किया गया है। एक नया जो आप देखिए कि नए जो केसेस सामने आने लगे हैं लीवर डिजीज़ की वजह से, या फैटी जो लीवर डिजीज़ है उसके जो केसेस सामने आने लगे हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि फैटी लीवर डी के रिगार्ड फैटी जो लीवर के पर्सपेक्टिव से एक अवेयरनेस का जो डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस डे की रिगार्डिंग में आप देखिए उसका थीम रखा गया है कि अब आपको एक्ट करने का ज़रूरत है। एक्ट नाउ एंड स्क्रीन टुडे, कि अब आप एक्ट कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपना जो स्क्रीनिंग है, डायग्नोसिस है उसको आप कैरी कीजिए, जिससे कि पता लग सके कि जो एक साइलेंट जो डिजीज़ है कि फैटी लीवर डिजीज़ है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है या नहीं है उसके पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किया गया है कि जब भी हम लीवर के पर्सपेक्टिव से जो डिजीज़ है उसके बारे में रीड करते हैं तो मैक्सिमम ऐसा अंडरस्टैंड किया जाता है कि टू मच एक्सेसिव जो अल्कोहल है उसका यूज़ अगर किया गया है तो ये जो है आपको जो क्रोनिक डिजीज़ है वो देखने के लिए मिलता है एडवांस स्टेज के अंदर में। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में नॉन अल्कोहल का यूज़ भी नहीं किया गया है जिन पर्सनस के द्वारा उनका जो आपको एक फैटी लीवर है, मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर का जो कंडीशंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लीवर का इस डिजीज़ के बिहाइंड में जो मेन रीजंस हैं, मेन रीजंस आपको देखने के लिए मिलता है शुगर का इंक्रीज होना, डायबिटिक इंक्रीज होना पर्सनस का, ओबेसिटी इंक्रीज होना,
हाई ब्लड प्रेशर होना। इसके अलावा आप देखिए कि जो एक्टिविटीज ना होना, फिजिकल एक्टिविटीज ना होना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एक काफ़ी बड़ा रीजन है कि स्मॉल हाउसेज होने की वजह से प्रॉपर प्लेस नहीं है, पार्क का डेवलपमेंट नहीं है। तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आप देखिए कि ये किसी का भी एग्रीकल्चर फील्ड है, उनके द्वारा जो प्लॉटिंग है वो कर दिया गया, उसके अंदर प्लॉटिंग आपको देखने के लिए मिलता है, वो अपने बेनिफिट के लिए रिगार्डिंग में किया जाएगा। प्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंदर में क्या है, आप देखिए कि वहाँ पे हर कुछ डिस्टेंस के रिगार्डिंग में आपको जो पार्क का जो डेवलपमेंट है, जो चिल्ड्रंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कॉमन मार्केट है, इस तरीके की थिंग्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इंडिया के अंदर जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है उसका भी एक मेन रीजन है इस तरीके के जो डिजीज इमर्ज हुई हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी है जो रिड्यूस हुआ है पर्सनस का। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डायबिटिक कंडीशंस भी हैं, ओबेसिटी भी एक रीजन है, हाई ब्लड प्रेशर है, अब नॉर्मल जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है उसका इंक्रीज होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं वो बताए गए हैं। क्या इसका किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉपर वे में डायग्नोसिस एक मेन बड़ा रीजन है, साइलेंट डिजीज के रूप से इसको बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे बैटल फील्ड्स के अंदर में रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके अंदर कुछ इंडियंस हैं उनका डेथ हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग में एक शोक है बेसिकली कि इंडियंस वहाँ पे अपना जो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं, उनको जॉब के रिगार्डिंग में बता दिया गया है, बट आप देखिए कि वहाँ पे उनका जो बैटल फील्ड्स हैं उसके अंदर यूज़ किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में अर्लियर भी हमने इस टॉपिक को रीड किया था, जिसके अंदर कुछ इंडियंस हैं उनको रेस्क्यू भी किया गया था वहाँ से कि उनको वॉर के समय में यूज़ ना किया जा सके इंडियन पर्सनस को। लोकसभा का जो सेशन है, जो न्यू MP जो इलेक्ट हुए हैं, जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में इलेक्ट हुए हैं, उनका ओथ प्रोसेस है, स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो आप देखिए कि 24 जून से लोकसभा का जो सेशन है वो स्टार्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उनके द्वारा ये डिसीजन है वो लिया जाता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा ये डिसीजन है आपको देखने के लिए मिलेगा। कब सेशन को बुलाना है, कब सेशन को यहाँ पे एंड करवाना है, ये सब आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। इनके द्वारा प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा उस समय सम्मन किया जाता है, बाद में आपको जो सेशन है वो हाउस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टूडेंट जो ओल्ड स्पीकर हैं, जैसे कि आप देखिए कि 17 जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, क्या उनके द्वारा लोकसभा के एंड होते ही अपना जो रेजिग्नेशन है वो मान लिया जाता है। आप देखिए कि जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं होगा, जो न्यू लोकसभा जो ओल्ड लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो आपको पावर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर जब यहाँ पे लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे न्यू स्पीकर के द्वारा जो चेयर है उसको टेक ओवर किया जाएगा। एक आपको प्रो टाइम स्पीकर भी देखने के लिए मिलता है, जो ओथ प्रोसेस के रिगार्डिंग में सीनियर पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रो टाइम स्पीकर के रूप से। G7 का मीटिंग कहाँ पे होने वाला है, इटली के अंदर में। G7 के बारे में अगर हम जब भी रीड करते हैं, 7 कंट्रीज का जो नेम है आपको पता होना चाहिए। कनाडा है, इटली के अंदर मीटिंग होने वाला है तो इटली भी इसका पार्ट है। जर्मनी है, जापान है, जर्मनी है, जापान है, UK, USA और आपको जो इटली है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, US एंड UK है और इटली इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। G7 का इस्टेब्लिशमेंट कब है स्टूडेंट्स, 1975 के समय इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो 1973 के समय इस्टेब्लिश कर लिया गया था, बट फर्स्ट मीटिंग आपको 1975 के समय देखने के लिए मिलती है। इंडियन PM वहाँ पे विजिट करेंगे एज ए, यहाँ पे आप देखिए कि गेस्ट कंट्री के रूप से इंडिया को इनवाइट किया गया है और 14 टाइम्स है इंडिया को G7 का जो मीटिंग है उसके अंदर इनवाइट किया गया। आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन के बारे में। इंडिया सेकंड कंट्री है आफ्टर द चाइना जिनके द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड है उसका एमिशन किया जाता है। एक रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया। आप देखिए कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसके वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड काफ़ी मैन मेड जो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इसका जो एमिशन है आपको देखने के लिए मिलता है और उसका जो इम्पैक्ट है आपको एटमॉस्फेयर का जो वार्मिंग है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। चाइना और आप देखिए कि यहाँ पे ताइवान के पर्सपेक्टिव है, किसी जनरल का जो बोट के थ्रू एंट्री है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। यमन के रिगार्डिंग में है, रेड सी के अंदर एक कार्गो वेसल है उसके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया एग्जाम के पर्पज़ से, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो चाइनीज़ ऑटोमोबाइल है उसका डोमिनेशन है यूरोपियन यूनियन के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया। फ्रेंड्स के अंदर में आप देखिए कि इलेक्शंस है एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इंपॉर्टेंट है। US के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो इजराइल और हमास का जो
पीस प्रोसेस है जिसको टॉक किया गया है। तो ट्रूस के अंदर में जितने भी गैप्स हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश किया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। और इजराइल के द्वारा आप देखिए कि हजीबुल्लाह के कमांडर हैं, उनका जो डेथ आपको देखने के लिए मिला था। तो हजीबुल्लाह के द्वारा रिवेंज के अंदर में जो फायर किया गया है रॉकेट्स को, इजराइल के ऊपर जो रॉकेट है उनका फायरिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए स्टूडेंट, जिससे कि आप प्रॉपर वे में इनको समय समय पर रिवाइज कर सको। और आप देखिए कि ये कुछ जो दक्षिण पथ के बारे में हमने रीड किया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जब आप रीड करोगे बुक्स को तो आपको ये याद रह पाएंगे। एनसीईआरटी को अपना फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी रीड कीजिए, फिर स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कीजिए, उसी के थ्रू आपको ये याद रह पाएंगे बार बार जब आप इनका रिवीजन को कैरी करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।